नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। विज्ञान जहां वरदान है तो वहीं अभिशाप भी है। सोशल मीडिया का असर दुधमुहे बच्चे से लेकर छात्र छात्राओं पर सबसे अधिक देखा जा रहा है। 100 से 99 छात्रों के पास मोबाइल है जिस पर सोशल मीडिया के तमाम एप्लीकेशंस हैं। छात्रों में खेलकूद, व्यायाम एवं ज्ञानवर्धक कहानियों का अभाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मोबाइल का बुखार सुबह उठने से लेकर सोने तक चढ़ा रहता है। इसके ज्यादा इस्तेमाल और बुरे प्रभाव से बचने के लिए मध्य प्रदेश के 10,000 छात्र छात्राओं ने सप्ताह में एक दिन ई उपवास की शपथ ली है। यानी कि बच्चे सप्ताह में एक दिन मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। दरअसल रायसेन जिले के बेगमगंज नगर की प्रमुख स्कूलों से पहुंचे 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स को मोबाइल के उपयोग को लेकर फायदे और नुकसान की जानकारी दी गई। एसडीएम सौरभ मिश्रा ने छात्र छात्राओं को मोबाइल के अच्छे बुरे प्रभाव के बारे में बताते हुए ई उपवास की अनोखी पहल की है। इस दौरान बच्चों ने शपथ ली कि वे सप्ताह में एक दिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा मोबाइल का केवल जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल पर जोर दिया गया। एसडीएम सौरभ मिश्रा ने उन्हें बताया कि वर्तमान युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर। खासतौर पर युवा पीढ़ी का रुझान इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और मोबाइल का सबसे ज्यादा उपयोग बच्चे और युवा ही कर रहे हैं। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। रात रात भर मोबाइल का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को कमजोर बना रहा है। स्कूलों में हम लोग गए, लगभग 8 से 10,000 बच्चों से मिले और उनसे चर्चा की कि मोबाइल के उपयोग से उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। ई उपवास के कंसेप्ट पर चर्चा की कि हफ्ते में किसी एक दिन या दिन में कुछ घंटे हम मोबाइल और समस्त गैजेट से दूर रहेंगे और अपने मौलिक जीवन को जिएंगे और अपने आने वाले समय में जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनमें फोकस करेंगे, जिससे अच्छा असर पड़ेगा। पेपर आ रहे हैं, मोबाइल उतना यूज़ करें जितना ज़रूरी हो और पेपर तक मोबाइल को हाथ ना लगाएं और ई उपवास करें और मोबाइल में एक कोड डायल करें, स्टार है 07 है, तो आपको पता लगेगा मोबाइल कितना ख़राब है। चलिए, तो मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना घातक है और मोबाइल फोन को कैसे उपयोग के लिए किया जाए, कितना कम किया जाए, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चे सबसे ज्यादा कर रहे हैं और पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही बिजी रहते हैं। हमारे साथ रायसेन के एसडीएम सौरभ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता रायसेन से अली जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से आपने ये अनोखी पहल की है, तो इस पहल के पीछे क्या संदेश है, आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी सौरभ मिश्रा जी, आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो स्वराज न्यूज और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव को पॉजिटिवली लिया। इसका उद्देश्य बस यही है कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि बच्चों की जो एक मौलिक व्यवस्था थी, पेन कॉपी पेंसिल इन सबसे पढ़ते थे, लिखते थे, मिटाते थे, वो चीजें कम हो रही हैं और गैजेट्स और मोबाइल और इन सारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स इन सबको यूज कुछ ज्यादा करने लगे जी। तो अत्याधिक यूज से उनके टेंशन बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, फोकस कम हो रहा है और ये हम लगातार हम सब अपने चारों ओर भी देख रहे हैं। बहुत ही छोटी और कम उम्र में भी बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल और ये सब यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव वो बनाए जाते हैं। कहीं ट्रेनिंग नहीं होती है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीजों की और अपने आप सब सीख जाते हैं। हमारे लिए तो सही है, लेकिन बच्चों के लिए उनके मानसिक उस स्तर के हिसाब से कुछ ज्यादा हो जाता है और उनका जो बौद्धिक स्तर है उस हिसाब से उन पर प्रेशर पड़ता है। तो मेरा बस यही एक प्रयास रहा कि बच्चों से मिलकर बात करें, क्योंकि परीक्षा का समय था और मैं अभी बेगमगंज में पदस्थ हूँ और वहां पर मैंने सब बच्चों से बात की तो कई बच्चों ने बताया कि हाँ सर ऐसा होता है। कुछ सुझाव दिए, रात में मोबाइल के साथ ना सोएं, सोने के पहले बुक्स और कॉपी के साथ मतलब पढ़ते हुए सोएं, सुबह उठ के करें। अलार्म क्लॉक या कैलकुलेटर ये कुछ चीजें जो गैजेट से अपन यूज करने लगे हैं उनको थोड़ा सा अभी बंद करें और यदि हो सके तो एक हफ्ते में किसी दिन या हर दिन कुछ घंटे पूरी तरह से अपने आप को मोबाइल से दूर रखें। और फिर मैंने सब लोगों से संकल्प भी लिया और इसको बड़ा अच्छे से पॉजिटिवली लिया मेरे नगर के सब लोगों ने। और 15 दिन बाद फिर हम लोग देखेंगे परीक्षाओं के बीच में या उनके बाद भी। तो ये एक प्रयास है जो अभी मैं कर रहा हूँ। ये आपकी बहुत अच्छी पहल है, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से तस्वीर निकली है कि 10,000 बच्चे एक साथ इकट्ठा करना, उनको शपथ दिलाना, जागरूक करना,
आखिर ये आपके दिमाग में कब आया, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चे सबसे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सार्थक करते हैं तो कुछ गलत तरीके से भी करते हैं। पढ़ाई का समय है जैसा कि आपने बताया है, लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये संदेश देना आखिर आपके जहन में कैसे आया? बिल्कुल, मैंने अपने ही मतलब आसपास से शुरुआत की। मेरे ही कार्यालय के लोगों से लगातार हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे या जो स्कूल गोइंग हैं तो वो बुक से ज्यादा मोबाइल से उन सब चीजों से पढ़ रहे हैं। जैसा हम रील्स में देखते हैं, रियलिटी से रील्स में जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत जरूरी है, लेकिन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं उसमें मात खा रही है जी। तो बेगमगंज नगर के स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन सभी से बात की, और आप जैसे ही हमारे मीडिया के जो लोग हैं यहाँ पर बेगमगंज में, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले से बात की। हम लोगों ने 2 घंटे में लगभग 10,000 लोगों से लगातार 15-15 मिनट करके बात करी, क्योंकि टाइम कम था, समय भी पढ़ाई का था, और बड़ा पॉजिटिव वो मिला। हर स्कूल में जो बच्चे मिले उन्होंने बात भी करी, अपने अपने थॉट्स भी शेयर करे। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरीके से आपने पहल की है वाकई सराहनीय है, लेकिन लोग आज के समय में देखें, जैसे आपने बोला कि रियल दुनिया से रील्स में पहुंच चुके हैं, याददाश्त लोगों की खत्म हो रही है, खासकर पे बच्चों के। फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो प्लेटफॉर्म है उसमें लोग जुड़े होते हैं, एक दूसरे से पहचान होती है, चैट करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, लेकिन अगर जो सामने व्यक्ति आ जाता है तो आदर भाव सत्कार वो भूल जाते हैं, वो पहचानने से इंकार कर देते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं उन बच्चों को? जी जी, बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से भी मैं यही संदेश, अपील और अनुरोध करना चाहूंगा कि बिल्कुल हम सब तकनीकी माध्यमों का उपयोग करें, क्योंकि ये सूचना के सबसे प्रभावी तंत्र है, लेकिन साथ में अपनी जो मनुष्य होने का जो फीलिंग है और जो अपने आसपास की चीजें उनसे भी जुड़े रहें और इनका उपयोग करें। और ये हमें उपयोग ना करने लगे, हम इनको अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग करें और अपने लक्ष्य को अपने हिसाब से हासिल करें। यही मेरा मतलब अनुरोध रहेगा सबसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस अनोखी पहल के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस तरह से सौरभ मिश्रा एसडीएम साहब ने ये पहल की है तो ये सबको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि एसडीएम साहब ने एक और चीज रखी है, ई उपवास, यानी कि मोबाइल को हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर नहीं करता, उसके बाद किस तरीके का अनुभव अगले दिन करता है, ये सबसे बड़ी चीज है और एसडीएम साहब ने शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मिश्रा जी। नसीम अली हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। नसीम, जो तस्वीर निकली है बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, अनोखी तस्वीर है, एक अच्छी पहल है। किस तरीके से रुझान बच्चों में दिखाई दिया, अभिभावकों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है इस पहल को लेकर? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जितना मोबाइल हमारी जिंदगी में एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, वही इसका दुरुपयोग भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और बच्चे इसकी लत में पड़ रहे हैं। बेगमगंज नगर के जो एसडीएम हैं सौरभ मिश्रा जी, उन्होंने एक पहल की है जिससे पूरे नगर सहित पूरे जिले में उनकी सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विभिन्न स्कूलों के 10,000 बच्चों को एक साथ शपथ दिलाई और मोबाइल यानी ई उपवास हफ्ते में 1 दिन रखने का बच्चों को शपथ दिलाई है कि हफ्ते में 1 दिन मोबाइल फोन या अन्य गैजेट से दूर रहेंगे। बता दें कि जिस तरह आज के दौर में जहाँ विज्ञान वरदान साबित हुआ है, तो वहीं कहीं ना कहीं अभिशाप भी साबित हुआ है। यहाँ दूध मुहे बच्चे से लेकर छात्र छात्राएं बड़ी तादाद में मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें तमाम सोशल मीडिया के ऐप होते हैं जो सुबह से जो बुखार चालू होता है मोबाइल का तो रात तक यूज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे कमजोर हो रहे हैं। जिससे हमारे दौर में हम देखते थे खेल कूद और जो ज्ञानवर्धक कहानियां हम पढ़ा करते थे, वो आज कहीं ना कहीं बच्चे दूर हो रहे हैं और मोबाइल में कहीं ना कहीं वो उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कई बार सामने भी आया है कि हानि हुई है, मोबाइल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लाखों रुपए भी चले गए हैं। कई बार हमने खबरों में दिखाया भी है और देखा भी है, ऐसे मामले सामने आए। वहीं एसडीएम जो बेगमगंज है उनने अच्छी पहल की है जिसकी सराहना जिले में पूरे जिले में की जा रही है। उन्होंने जो बेगमगंज के स्कूलों के विभिन्न स्कूलों के 10,000 बच्चों से बात की और उनको हफ्ते में 1 दिन ई उपवास रखने की शपथ दिलाई है, जिससे बच्चों के परिवार है, परिजन है, वो भी कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि हर कोई इससे पीड़ित है, क्योंकि हर घर में ऐसा माहौल है, बच्चे मोबाइल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। जी जी नसीम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पहल की गई है सराहनीय तो है, लेकिन इसकी तैयारी कब से चल रही थी? किस तरीके से 10,000 बच्चों को एक जगह इकट्ठा करना, उनको शपथ दिलाना और इस तरीके का रुख अपनाना कैसे रहा?
बिल्कुल, मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसा कि एसडीएम सौरभ मिश्रा जी ने बताया कि उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही इस तरीके की पहल की और 2 घंटे के अंदर ही जो विभिन्न स्कूल हैं बेगमगंज नगर के, वहाँ स्कूलों के बच्चों से बात की और उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको जगह जाकर और लगभग 10,000 बच्चों को समझाया और जो मोबाइल का जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके विषय में भी बताया कि क्या नुकसान है इसके, मोबाइल का उपयोग करने से कितना नुकसान होता है और कितने अगर एक दिन हम इस ई पास रखेंगे तो अगर अगले दिन देखेंगे कैसा महसूस होता है। इस तरह की बच्चों को समझाइश दी उन्होंने और फिर उन्होंने हफ्ते में एक दिन ई उपास रखने की बच्चों को शपथ दिलाई, जिससे नगर सहित जिले में चर्चाओं का विषय है। हाँ बिल्कुल नसीम, जिस तरीके से आज के दौर में बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, गेम है, जो लगातार वो पूरी पूरी रात तक उसमें बिजी रहते हैं। और अमूमन ये देखा भी जाता है, बहुत सारी खबरें भी ऐसी आती है कि बहुत सारे पबजी जैसे गेम जो आया जिसमें बच्चे अपनी जान तक दे देते हैं, कुछ उसमें स्टेप होते हैं उनको पूरा करने के लिए, तो इस तरीके का जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन नसीम, आपसे बातचीत भी हुई होगी बच्चों से, क्योंकि अब देखा जाए तो अगर बच्चे 4th या 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गए तो मोबाइल का इस्तेमाल करने लगते हैं, पर्सनल मोबाइल उनके पास होता है। गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि सही इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे ही जानते हैं, लेकिन दुनिया दूसरी उनकी हो जाती है। सामने में लोग बातचीत नहीं करते हैं, मोबाइल में बातचीत करते हैं, मोबाइल में पूरा दिन लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों, अगर वो परीक्षा का समय है तो बच्चों में याददाश्त की कमी मोबाइल फोन से ज्यादा हो जाती है, याददाश्त की कमी हो जाती है। उन बच्चों का क्या कहना है जो बच्चों ने आज शपथ ली है? क्या वो बच्चे ई उपवास करेंगे? क्या वो मोबाइल से दूर रहेंगे? क्या वो इस पहल के साथ खड़े हुए हैं जो एसडीएम सौरभ मिश्रा ने पहल की है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर बच्चों का भी कहना है कि जिस तरह से उन्होंने एसडीएम ने उनको समझाया है, तो उन्होंने कहा कि हम एसडीएम सर की बात मानेंगे और हफ्ते में एक दिन जो मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी पढ़ाई को भी नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि हम जरूर इस पहल का करेंगे कि और हफ्ते में एक दिन मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बच्चों के जो मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय परिजनों को भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह बच्चे सामने आते हैं, जैसे गेमिंग है और भी अन्य चीज करते हैं, जिससे हानि भी होती है और कहीं ना कहीं बच्चों की शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेल कूद या अन्य जो पुराने जो जमाने के थे उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। किताबें हैं, जैसे हम अपने जमाने में खेल कूद पर ज्यादा ध्यान देते थे और कहानियां पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते थे। आज के दौर में देखा जाए तो बच्चे खेल कूद से और जो किताब से दूर होते जा रहे हैं। जी नसीम, अगर देखा जाए तो आज के समय में मोबाइल हर किसी की जरूरत बन चुकी है, लेकिन अभिभावक को भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मोबाइल का इस्तेमाल वो भी कम करें। और जो अभिभावक छोटे बच्चों को जो 10वीं तक पास नहीं किए होते हैं, 15 साल के नहीं होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल क्या महंगा मोबाइल थमा दिया जाता है। उन अभिभावकों को भी समझने की जरूरत है। अगर वो दूरी बना के रखेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों में पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सोफे सेट में परिवार के 4 लोग बैठे होते हैं और चारों लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल में हंसते रहते हैं, मोबाइल को देखकर रील्स चलाते रहते हैं। इस परिवेश में जब आज देश और दुनिया पहुंच चुका है, घर वाले पहुंच चुके हैं, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, अभिभावक कर रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चों में भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे तो इस चीज को फॉलो करेंगे ही, अभिभावक को भी करना पड़ेगा, हमें आपको भी समझना पड़ेगा। नसीम बिल्कुल, जैसा कि आज के जमाने में जो कोविड के बाद से हमने देखा है कि ऑनलाइन जो कोचिंग है, तो जो परिजन है कई बार जो बच्चों के लिए ऑनलाइन जो कोचिंग के लिए भी मोबाइल देते हैं, मगर कहीं ना कहीं बच्चे जो रहते हैं उसका फायदा उठा लेते हैं और कोचिंग की जगह वो मोबाइल का रील्स या अन्य उसमें देखने में अपना समय बिताने लगते हैं। अब परिजनों को ये तो पता नहीं रहता कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या वो गेमिंग कर रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। हालांकि परिजनों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है उस तरह से युवाओं और बच्चों में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल देखा जा रहा है। नसीम, जब कार्यक्रम ये हुआ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जिसमें 10,000 बच्चे इकट्ठा हुए, कई स्कूलों के शिक्षक भी रहे होंगे, शिक्षकों का क्या रुझान है, उनका क्या कहना है? क्योंकि अगर शिक्षक, क्योंकि वो मार्गदर्शक होते हैं और हमारे देश में कहा जाता है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता है,
जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जिस सांचे में ढालना चाहे, जैसे भी ढालना चाहे, उनको ढाला जा सकता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो शिक्षकों की भी होती है। शिक्षक इस पहल को कितना आगे बढ़ाएंगे, उनका क्या कहना है? आपसे बातचीत भी हुई होगी। जी बिल्कुल, शिक्षकों का कहना है कि वैसे तो स्कूल में मोबाइल फोन का अलाउ नहीं है और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। और शिक्षकों ने ये भी बताया कि ज्यादातर जो स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड है वो मोबाइल ग्रुप में भी डालते हैं, मगर फिर भी बच्चों को सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रहें और किताबों पर ज्यादा ध्यान दें। वहीं जो जिस तरह से एसडीएम सौरभ मिश्रा जी ने जो पहल की है, वहाँ शिक्षक भी इससे खुश हैं कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो एसडीएम सर की बात मान रहे हैं और शपथ दिलाई, तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहेंगे और एक हफ्ते में एक दिन ये ही उपवास रखेंगे। तो वहीं टीचरों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आते तो उनका कहीं ना कहीं मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता था और फिर परिजनों को बुलाकर वो मोबाइल वापस दिया जाता था। तो एसडीएम की जो पहल है उसका कहीं ना कहीं सराहना भी कर रहे हैं। चलिए नसीम, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो कार्यक्रम हुआ, 10,000 बच्चों ने जब शपथ ली, जब उन्होंने कसम खाई कि ई उपवास करेंगे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करेंगे, वो भी इस समय जब पढ़ाई का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश में कल से पेपर भी शुरुआत होने वाली है 10वीं और 12वीं की, तो प्रत्यक्षदर्शी आप रहे हैं नसीम, तो क्या क्या बातें बताई गई है? क्या बेनिफिट्स है मोबाइल के, क्या डिसएडवांटेज है मोबाइल फोन की, क्या कुछ बताया गया है और बच्चों में किस तरीके की भावना आई है जब ये प्रोग्राम हुआ है, प्रोग्राम के बाद? बिल्कुल, जिस समय बच्चों को शपथ दिलाई गई थी तो उससे पहले एसडीएम सौरभ मिश्रा जी ने बच्चों को इकट्ठा करके मोबाइल के नुकसान के बारे में बताया था कि मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी कमजोर हो रहा है और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। और जैसे मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो आंखें भी कमजोर होती हैं। बच्चे मोबाइल ज्यादा देर रात तक मोबाइल का उपयोग करते हैं, कई बार देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बीमार भी होते हैं। और आगे एग्जाम जैसे कल से ही 10वीं का जो पेपर है, हिंदी का पेपर, पहला पेपर है, तो बच्चों की जो पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो तमाम तरह की जो मोबाइल से नुकसान होने वाली चीजें एसडीएम सौरभ मिश्रा जी ने बच्चों को बताई, तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं उनकी बात समझ में आई और उन्होंने हफ्ते में एक दिन मोबाइल का उपयोग नहीं करने की शपथ ली, कसम खाई। हम हफ्ते में जरूर एक दिन जो मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का ही नहीं अन्य और भी जो ऐसे गैजेट हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे और हमारा उस दिन हम कहीं और बिताएंगे, खेल कूद में बिताएंगे या जी बिल्कुल नसीम, तो बहुत अच्छी पहल है और जिस तरीके से एसडीएम सौरभ मिश्रा ने पहल की है तो वो काबिले तारीफ है। हालांकि मोबाइल का फोन आज के समय में हर व्यक्ति करता है और सुबह से लेकर सोते तक मोबाइल का इस्तेमाल करता है। अब तो नींदों को भी कम कर दिया है, लोग नींदों को चुराकर मोबाइल में लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। याददाश्त की कमी होती है, हेल्थ में इसका असर पड़ता है, इसके वाइब्स निकलते हैं, उसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखें कमजोर होती हैं और बच्चे अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर जिसका कोई वास्ता ही नहीं होता, आभासी दुनिया उसको कह सकते हैं। इसीलिए ये पहल की है और जिस तरीके से सौरभ मिश्रा ने पहल की है, ये पहल पूरे देश में, देश क्या दुनिया में होनी चाहिए। मोबाइल का कम इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल का इतना इस्तेमाल करें कि आपकी जरूरत और काम पूरा हो सके। और ई उपवास का जो थीम रखा गया है कि हफ्ते में एक दिन मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, अभिभावकों को भी ऐसा करना चाहिए। करके एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए खासतौर पर, उनकी आंखें नाजुक होती है, उनका शरीर नाजुक होता है, उनका जो दिमाग होता है वो कमजोर होता है। इसलिए इन नुकसान से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।